नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हम चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, हम आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया है कि AP 3,8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले बच्चों इसको लिखेंगे हल। ये हमें एक सीरीज दी है, तो सीरीज में क्या क्या दिया है? तो दिया है बच्चों, दिया है AP 3,8, 13, 18 और कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो समझिए बच्चों कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an बराबर कितना दिया है? an बराबर दिया है 78 और n बच्चों हमें निकालना है, यानी कि n कौन सा पद। अगर पद की बात कहेगा तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। ये कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो n की वैल्यू निकालेंगे, तब पता चल जाएगा कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अब a इस श्रेणी का ये पहला पद क्या है? तो ये a हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया? 3। तो d कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। तो श्रेणी के n पद का सूत्र लगाइए। तो n वा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए बच्चों, हमें an की वैल्यू कितनी है? 78। तो हमने 78 रख दिया। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। तो देखिए बच्चों, इधर 3 को इधर लाइए। तो 78 माइनस 3 बराबर 5 की n से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5n। 5 की माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -5। 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 75 बच जाएगा। तो 5n माइनस 5, -5 को इधर लाओ तो 75 प्लस 5, क्योंकि -5 जब इधर आएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 5 बराबर 5 है। तो 75 और 5 कितना हो जाएगा? 80 बराबर 5n। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा, ये 5 इसके बटे में चले जाएंगे। तो 80 बटे कितना हो जाएगा? 5। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा 30, 5 छक्का 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो क्या लिखेंगे? कौन सा पद 78 होगा? तो यहाँ लिखेंगे अतः 16वां पद 78 होगा। ये क्या आ गया बच्चों? आपका आंसर आ गया। हाँ, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए कि दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहाँ पे कह रहा है कितने पद है, तो कितने पद की बात कर रहा है? तो n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। देखिए, हम आपसे बच्चों एक बात कह रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब करने का कोई पैसा तो जाता नहीं है। हम यहाँ पर हर रोज डेली एक वीडियो डाल रहे हैं। आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। जो बच्चा पैसे देने के काबिल नहीं है वो कम से कम यूट्यूब पे हमारी क्लास फ्री तो पढ़ सकता है, और जब फ्री पढ़ेगा तो उसको भी फायदा होगा। बस आप एक बार हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला जो भी वीडियो है हम डालेंगे तो आप तक वो पहुंच पाएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहला दिया है, एक हमें सीरीज दी है समांतर श्रेणी की। तो 7, 13, 19 डैश डैश 205। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में 7, 13, 19 डैश डैश 205। तो देखिए पहला पद क्या हो जाएगा? तो पहला पद a बराबर तो 7 हो जाएगा। अब d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 13 में से 7 घटाइए, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, तो ये क्या है बच्चों? an की वैल्यू है। तो an बराबर कितना है? 205 है।
अब श्रेणी के एन वाला एनवा पद वाला सूत्र लगा दो। तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू यहाँ से लगाओ 205 बराबर ए की वैल्यू यहाँ से लगा दो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 6 है। तो देखिए बच्चों 205 बराबर 7 प्लस 6 की एन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6n माइनस 6 की माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। अब देखिए बच्चों 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस कितना बचेगा 6n। 1 को इधर लाओ तो देखिए 205 माइनस 1 बराबर 6n। 205 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 204 बराबर 6n। तो n बराबर 204 बटे 6। अब 6 से काटो तो 6 दूनी 6 तियां 18, 2 बचा 24, 6 चौक 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 34 आ गई। तो इसमें ये कह रहा है कि श्रेणी में जो पहली सीरीज है इसमें कह रहा है कितने पद है। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी में 34 पद होंगे। ये क्या आ गया बच्चों होंगे, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन दूसरे में ये हमें क्या दी है, श्रेणी दी है। अब देखिए बच्चों 18, 15 से 1/2, 13, डैश डैश माइनस 47। अब देखिए बच्चों इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a बराबर 18 हो गया और d निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर तो 15 सही 1/2 माइनस 18। अब देखिए बच्चों 15 दूनी 30 और 31, 31 बटे कितना हो जाएगा 2। अब 18 के बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 1 की 31 से गुणा कराएंगे क्या आएगा 31, 2 की 18 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 36। तो 36 में से 31 जाएगा क्या बचेगा -5/2। तो d की वैल्यू क्या आ गई -5/2। अब आपके पास इसमें an की वैल्यू क्या दे रहा है, तो an बराबर दे रहा है आपको -47। अब श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या है बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है -47 बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू है -5/2, -5/2। अब देखिए बच्चों 18 को इधर लाइए तो -47 -18 और बराबर -5/2 n माइनस 1 इन, हाँ सही है। अब देखिए 18 और 47 को जोड़िए तो 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस में जुड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों -5/2 n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया। अब 2 की 65 से गुणा करा दो, इसके बटे 1 मान लो तो 1 की इससे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 5n माइनस के 5 और 65 दूनी कितना हो जाएगा 130। -5 को इधर ले जाओ तो प्लस का 5 हो जाएगा तो 5n बराबर 130 प्लस 5 तो 5n बराबर 135। अब देखो 5 की बटे में चले जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 135/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 27। अब देखिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी में 27 पद होंगे। अतः श्रेणी में 27 पद होंगे, आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन छठा देखते हैं। तो क्वेश्चन छठे में बच्चों हमें क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, तो क्या AP 11, 8, 5, 2
का डैश डैश का एक पद -150 है। क्यों? अब देखिए इसमें ये कह रहा है सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू निकालेंगे और उसमें ये देखेंगे इसमें कोई एक पद 150 है, और है तो क्यों है, तो वो आइए जानिए। तो सबसे पहले हमें जो श्रेणी दी है वो AP कितनी दी है बच्चों? AP दी है 11, 8, 5, 2। इसमें कह रहा है एक पद -150 है। अब कौन सा पद 150 होगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे। तो a बराबर, देखिए a बराबर कितना दिया है? पहला पद दिया है 11, तो d बराबर, अब 8 में से दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 8 - 11, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 11, 8 माइनस का 2 बचेगा। हाँ 3 बचेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों वो भी माइनस का बचेगा, और an कितना दिया है? तो an बराबर -150। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है? माइनस का 150 बराबर, अब a की वैल्यू कितनी है बच्चों? a की वैल्यू 11 है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? -3। -150 बराबर 11 प्लस, अब -3 की n से गुणा करो, क्या आएगा? -3। -3 की -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का 3। अब देखिए बच्चों -150 बराबर 11, इसको ओपन कर दो तो माइनस का 3 है और प्लस का 3। -150 बराबर 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, माइनस 3n। अब देखिए बच्चों 14 को इधर लाइए तो -150 -14 बराबर -3, जोड़िए तो 4 जीरो में 4 आएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, और 1 ये आ गया। माइनस का 164 बराबर माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 164/3। अब काटो इसको, तो 3 पंजे 15, कितना बचेगा? 1 बचेगा 14, 3 चौक 12, कितना बचेगा? 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 54.66 आ गई। अब देखिए कोई ऐसा पद नहीं होगा जिसमें 150 आ जाए माइनस। इस श्रेणी में कोई ऐसा पद होगा ही नहीं जो -150 आएगा, लिहाजा आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर यही आ जाएगा। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 7वां देखते हैं। देखिए वो बच्चों ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है और हर साल पूछने की संभावना रहती है। पिछली साल भी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, जो ऐसे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें 31वां पद निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया है? तो देखिए सबसे पहले ए 31वां पद निकालना है, और हमारे पास दिया कितना है? 11वां पद। तो ए 11 पद बराबर कितना दिया है? 38, और कितना दिया है? 16वां पद। ए 16 बराबर कितना दिया है? 73। अब देखिए बच्चों क्या लिखेंगे इसको? ए प्लस, और ये हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। अब देखिए बच्चों कि a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10d बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखिए 16वां पद कितना है? 73 है। तो a प्लस, अब 16 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 15d बराबर कितना हो जाएगा? 73। इसको समीकरण 2 मान लो। देखिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो -15d में से 10d जाएगा तो क्या बचेगा? 5d बराबर, अब 73 में से 38 जाएगा तो देखिए यहाँ से ढाई लो, 13, 13 में से 8 गया तो क्या बचा? 5 बचा। यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3, माइनस के 35 बचा। माइनस से माइनस काट दो तो d बराबर कितना आ गया? 35
बटे 5, 5 से काटो 5 सत्ते 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब बच्चों डी का मान किसी भी समीकरण चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर, रखिए बच्चों। तो देखिए हमारी समीकरण एक क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुणा d की वैल्यू कितनी निकाली 7, और बराबर कितना हो जाएगा 38, तो यह लिखेंगे 38। तो देखिए a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, अब 70 इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर 38 माइनस 70। अब देखिए a बराबर, अब 38 प्लस का कम है, माइनस का 70 ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा, तो यहाँ से 2 लो 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32 बचा। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली और d की वैल्यू निकाल ली। हमें निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। तो a 31 बराबर a प्लस, यानी कि 31 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 30d। अब देखिए बच्चों a का मान कितना है -32 प्लस 30 गुणा, और d का मान कितना है 7 है। अब देखिए 7 से 30 की गुणा कराएंगे तो क्या आएगा -32 प्लस 7 तिया 21, 210। अब देखिए, अब 210 में से 32 घटाओ, तो यहाँ से 2 लो 10, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8। अब यहाँ कितना बचा 0, अब 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 2 लो 10, 10 में से 3 गया 7, कितना बचा 7, यहाँ कितना रह गया 1, और किसका बचेगा प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस के 32 घट गया। तो कितना आ गया आंसर 178, और ये आ गया 31वां पद, आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।